प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले एक गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ मामलात पर, कुछ कानून साजी के हवाले से, और ये मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह भी जितना मौका मिला मुख्तसर वक्त में हमने कोशिश की कि इस मामले पर ख़ासतौर पर जो कानून साजी हो रही है ट्रांसजेंडर के हवाले से, इसके ऊपर गुफ्तगू करें और मज़ीद आगे चल के यकीनन गुफ्तगू की जाएगी। आपके सवालात मेरे पास यहाँ पर महफूज हैं। कोशिश करूँगा अगली नशिस्त में इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू हो सके। लेकिन ये जो दूसरा हमारा सेगमेंट है प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक, इसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। और प्रोग्राम के इस हिस्से में आपकी कॉल्स को, यानी कि जो देखने वाले इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, बराह रास्त ये सेगमेंट नशर किया जा रहा है। इसमें आप कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। गुजारिश ये है कि ये सेहत के हवाले से, जैसे मैंने कहा कि मुख्तस किया गया है, तो इसमें जो आपके सेहत के मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू होगी। दीगर मामलात के ऊपर कोशिश ना करें बात करने की। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने चला दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और चंद गुजारिशात ये हैं कि जब भी आप प्रोग्राम में कॉल कीजिए, हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए, अपना नाम बताइए, अपने इलाके का नाम बताइए और मसला बयान कीजिए। और टीवी की आवाज़ हमेशा आप बंद करके बात करें या उस कमरे से आप बाहर निकल आएँ जहाँ पर आपने कॉल मिलाई है, क्योंकि अगर आप टीवी के ऊपर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, टीवी के करीब जाते हैं ताकि स्क्रीन पे या टीवी पे अपनी आवाज़ को सुन सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो बात आपसे ठीक तरह नहीं हो पाएगी। जिस टेलीफोन से आपने फ़ोन मिलाया है उसी से आप हमारी आवाज़ सुने और उसी पे हमें अपना जवाब दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं होमियो डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब, चेयरमैन हैं BBDHA यानी ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होमियो एसोसिएशन। उसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के CPCIH, एक फलाही इदारा है उसके। और इसके अलावा बहुत सारे माशाल्लाह मसरूफियात हैं हमारे साथ यहाँ हफ्तावार। आज प्रोग्राम में जो सिलसिला है मौजूद होते हैं आज ही के रोज़, आज एक दफ़ा फिर मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने। बहुत शुक्रिया यासिर। डॉक्टर साहब, मौजूद गुफ्तगू गुज़िश्ता जो हफ्ते हमारे प्रोग्राम रहे थे उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द के हवाले से, पेन के हवाले से, बॉडी एकिंग के हवाले से हमने बात की थी। और कोशिश ये होगी कि आज भी, क्योंकि सवालात बहुत सारे मौसूल हुए थे, मुख्तसर वक्त में हम नहीं उनको शामिल कर सके, तो आज मैं चाहूँगा जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी रहे। और साथ ही अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से भी मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू आज हो जाए तफसीलन। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अभी जब मैं स्टूडियो आया तो बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम चल रहा था और मैं समझता बड़ा मालूमाती एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, मोटिवेशनल स्पीकर। उन्होंने बहुत अच्छा इसको डिबेट किया और बहुत वाज़े तौर पर उन्होंने जो है इस मौजू पर गुफ्तगू की बात उठाई। जो है अब मैं इतना कहना चाहूँगा कि चैनल का बड़ा किरदार होता है इसमें कि वो अच्छा चीज़ को सामने लेकर आ रहे हैं, बुरा चीज़ को लेकर आ रहे हैं। और इसमें उससे ही बड़ा किरदार जो एंकर का होता है कि जिसके पास सारी अथॉरिटी होती है बात करने की और गुफ्तगू करने की और प्रोग्राम के रुख को मोड़ने की। तो ये जो है एक बड़ा एक सेंसिटिव मौजू है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है। मैं अभी आपसे चंद दिन पहले बता रहा था कि जब दरिया की पुश्तें कमज़ोर हो तो पानी घर में ही आता है। तो पुश्तें मजबूत होंगी तो सारे मामले दुरुस्त रहेंगे। और अगर हम अपने कानून साजी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान का कानून जो है इंतहाई हद तक नाकिस और कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें झेलनी भी पड़ती हैं और मुख्तलिफ़ कानून हमारे जो हमें उस लागू कर दिए जाते हैं हमारे ऊपर, जिसमें जो है बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम आवाम भी उसी तरह ही जो है एक्सेप्ट करते रह रहे हैं और एक वक्त आएगा जब हम चीख पड़ेंगे, उस वक्त गुजर जाएगा। तो यासिर, पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा चैनल K21 का, और कि वो इतनी इज़्ज़त बख्शते हैं मुझे भी और होम्योपैथिक को भी और होम्योपैथिक की अद्वियात को भी, जिससे हमारी प्रमोशन अच्छी होती है, हम आप तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत उम्दा तरीके से। और साथ साथ अपने प्यारे भाई जो है वो यासिर का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि एक एंकर जो होता है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है कि वो गुफ्तगू में जो है मुकम्मल तौर पर उसको अबूर हासिल हो। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं मोहम्मद यासिर की बात करूँगा कि धीमे धीमे जो है वो मुकम्मल है। तो अल्लाह की अता है, बेशक। अल्लाह आपको बात रखिए, खुश रखिए मेरे प्यारे भाई। आज हमने जो मौजू जो सिलेक्ट किया है वो है
जोड़ों के दर्द के हवाले से, बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि हमारे यहाँ अब आ रही हैं सर्दियाँ जी। और सर्दियाँ जब भी आती हैं तो अपने साथ दर्द लाती हैं, सर्दियाँ दर्दियाँ। वाह जी वाह, तो बहुत जब ये दर्द आते हैं तो दर्द में एक तरह नहीं होता, दर्द में मुख्तलिफ जो है वजूहात की बिना पे हमारे जिस्म में, हमारे जोड़ों में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसमें हमारे पास ब्लड प्रेशर भी शामिल है, हार्ट डिजीज़ भी शामिल है, स्टमक के यानी निज़ाम हाजमा की भी डिजीज़ हमारे पास शामिल है, जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, हम इलाज कर रहे होते हैं निज़ाम हाजमा का, हम इलाज कर रहे होते हैं नर्वस सिस्टम का, और हम इलाज कर रहे होते हैं जो है आपके ब्लड सर्विस का। मगर मामला यहाँ पे ये नहीं, मामला ये है कि जब पेशेंट हमारे पास आकर ये कहता है कि मेरे घुटने में तकलीफ है या मेरी एड़ी में तकलीफ है, मुझे गाइटर हो गया है, तो हम सीधा सीधा उस पर काम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं पहले भी और कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि बुखार और दर्द एक अलामत है, बीमारी नहीं है। बहुत खूब, बिल्कुल ऐसा ही। बुखार का होना एक अलामत है और दर्द का होना भी एक अलामत है, ये बीमारी नहीं है। इससे आपको अंदर से साइन और सिम्टम ये मिलते हैं कि अंदर मामला ख़राब है, इस मामले को बेहतर तरीके से दुरुस्त किया जाए और इस मामले को मुकम्मल तौर पर जो है वो हल किया जाए। लेकिन बात मैं बार बार यही कहता हूँ कि होम्योपैथिक पर आप जब आते हैं जब बिल्कुल मामला ख़राब हो चुका होता है या ख़राब होने का पहला स्टेप शुरू हो जाता है। बार बार चैनल के थ्रू भी मैं आपसे, चैनल के 21 न्यूज़ के थ्रू भी मैं आपसे ये बात कह चुका हूँ कि प्लीज़ आप सबसे पहले होम्योपैथिक को प्रमोट करें, होम्योपैथिक को आप पहले नंबर पे रखें इलाज के तौर पे, ताकि हम आपके लिए अच्छा काम कर सकें और आपका मामला ख़राब ही ना हो, ना चीज़ ख़राब होगी ना आगे मामला बढ़ेगा। तो मैं फिर यही बात करता हूँ कि शुरू ही जब आपको पता है कि मेरे साथ एक मसला हो गया है तो उस मसले का फौरी तदारुद होम्योपैथिक है, और होम्योपैथिक तरीका इलाज एक ऐसा तरीका इलाज है जो कि आसान भी है और पायदार भी है और देरपा भी है। बिल्कुल आपने सही, ठीक है ना। तो होम्यो मीन्स बेसिकली आसान है, इजी कर दिया हमने इलाज को आपके लिए कि इसमें हम आपको कोई अजियत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं दे रहे। पैथी पे हम आ गए, यानी ट्रीटमेंट की तरफ आ गए, उसका तरीका समझाने पे आ गए। तो हम आपको बारहा यही बताने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर जो क्वालिफाइड हो, जो बहुत अच्छे तरीके से होम्योपैथिक पर उबूर रखता हो और पूरे तरीके से होम्योपैथिक को लेकर चलता हो, तो मेरे लिए वो मेरा मोहतरम भी है, मेरा अजीज़ भी है, मेरा दोस्त भी है और मेरा प्यारा भी है। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर जेलसी नहीं है एक दूसरे डॉक्टरों के खिलाफ। मैं कहता हूँ यार वो अच्छा है तो आज सलमान यहाँ बैठा है, बिल्कुल ठीक है, तो मैं कहता हूँ कल दूसरा डॉक्टर यहाँ पर बैठा हो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं नजर आऊँ या मैं अपने आप को कुछ समझूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जी आए, खुला है ये चैनल आपके लिए। K21 वेलकम करता है होम्यो फिजिशियंस को कि वो आएँ और यहाँ पर होम्योपैथिक के हवाले से डिस्कस करें, बात करें, लोगों की सेहत के हवाले से बात करें, उनकी तकलीफ के हवाले से जो है डिस्कस करें, बात करें। तो हम सबसे पहले जो दर्दों के हवाले से, जो बेसिकली दर्द हमारे यहाँ कराची के अंदर खास करके और सिंध के अंदर जो देखा जाता है वो है जोड़ों में घुटनों का दर्द। अमूमी तौर पे क्या होता है कि हम कराची में जो लोग रहते हैं, जो हमारी आबादी है कराची की, वो दूध का इस्तेमाल बहुत कम करती है, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती है। यानी दूध नहीं पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पी लेंगे। तो आपको ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि आपको दूध पर आना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही। आप ये देखें किस्मत की खराबी कि हमारे यहाँ 50 से 55% जो नौजवान तबका है वो दूध नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक पीता है, मगर दूध फिर भी महंगा है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही। नहीं पी रहे तो महंगा है, पियेंगे तो मेरा ख्याल है कि नायाबी हो जाएगा, शायद कि ना मिले। लेकिन ये जो टेट्रा पैक्स हैं जो पैकेजिंग में आ चुके हैं, आप क्या समझते हैं ये दूध है? ये दूध नहीं है, ये केमिकल है। इसमें कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो बेसिकली सच्चा काम कर रही हैं, जेन्युइन चीज़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिन्होंने उसी का मुखालिफत में ऐसी चीजें बनानी शुरू की। जैसे कॉमन सी बात है, आजकल चाय के लिए अलग से दूध आ गया है। जी जी जी। तो वो दूध नहीं है, वो टेंडर्स है वो। तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। जी हाँ, आप लिखना शुरू किया है। तो मैं इस बताना चाहता हूँ कि जिस बॉक्स पे मिल्क लिखा वो दूध है जी, और जिस पे मिल्क नहीं लिखा जी वो दूध नहीं है। इसी तरह बटर के पाउच पे बटर लिखा हुआ होगा कि ये मक्खन है और मार्जरीन पे मार्जरीन लिखा होगा। लेकिन हम लोग, क्योंकि हमें तो खाने से मतलब है, ऐसा ही आपने सही हमें खाने से मतलब है, हमें ये देखने से मतलब नहीं कि वो एक्सपायरी है, वो हालांकि जो चीज़ हमें बतला के दी जा रही है क्या वो ही है, नहीं। ठीक है। आप यहाँ देखें ना, अब एक प्रोडक्ट आती है
बच्चों की ग़िज़ा के लिए वो दही से प्रोडक्ट बन रही है। आप मुझे बताइए दही कभी ड्राई हो सकती है? चले फल तो सूख ड्राई हो गए, आप बच्चों के लिए दही ड्राई करके उसमें अपने मुंजबाती काम करने के बाद जो तबाही बच्चों की सेहत के लिए कर रहे हैं, क्या वो बेहतर है? लेकिन नहीं, हम टाइम बचाने के लिए, वक्त बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए कि हम महफूज रह सके, वक्त हमारा जितना बच सके, हमने क्या किया है, सहूलतें तलाश करना शुरू कर दी, शॉर्टकट। जी, जी। बच्चे पैम्पर पहन रहे हैं, खुश्क दूध पी रहे हैं, ठीक है जनाब। और आगे जाएं तो जनाब खाने पीने के हवाले से जंक फूड बच्चे इस्तेमाल करें। मुझे ये बताएं कि कहाँ सेहत और कहाँ ग़िज़ा है? नेचुरल से हटाकर अननेचुरल पे हमको लाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। नेचुरल से हटा के अननेचुरल पे जब हम आपको लाएंगे तो आप मुझे ये बताइए हम कैसे सेहतमंद होंगे? यही वजूहत होती हैं हमारे यहाँ जो दर्द, जोड़ों में जो दर्द रहता है, उसकी वजह यही है कि हमारे अंदर जो केमिकल्स हैं उसका रिएक्शन बहुत हाई हो जाता है। और केमिकल को रोकने के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो आपका सोडियम है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है आपके बॉडी के अंदर, जो कि दूध में आपको बड़ी मिकदार में मिलता है। दूसरे नंबर पे फाइबर है, हम वो लेते ही नहीं है। हम फाइबर बिल्कुल नहीं खाते, हम सेब नहीं खाते, हम नाशपाती नहीं खाते। हम जो है फाइबर वाले फलों में सबसे अच्छी फाइबर नाशपाती के अंदर बड़े पैमाने पर मौजूद होती है, जिससे हम इग्नोर कर देते हैं, सेब को इग्नोर करते हैं। जिसमें आयरन होगा जिस फल में, वहाँ फाइबर आपको मिलेगा। सफरेजल है, लेकिन क्योंकि हम ये फलों से दूर हैं, हम 300 रुपये से 400 रुपये तक का बर्गर खरीद सकते हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन हम 1 किलो फल नहीं लेते उसके लिए। और अगर लेकर भी जाते हैं तो उस बच्चे ने खाना नहीं होता, इसलिए कि वो उसे आदत ही नहीं होती कि वो अपने प्रोटीन्स को, अपने लैमियात को, अपनी सेक्शन को पूरा करेगा। तो उन लोगों के लिए हमने जो चीज़ मार्केट की लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ ने ख़ास करके, वो हमारा बूस्टर है, जिसको नाम तो अब आप मेरा ख्याल है तमाम लोग उससे वाकिफ़ होंगे। हमारा जो है वो रेक्सोरूबिया। और यासिर ये तो मेरा ख्याल है आपने भी इसको यूज़ किया है, फैमिली ने भी यूज़ किया है, और मेरे यहाँ भी रेक्सोरूबिया बेसिकली इस्तेमाल होता है। और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन कोई बूस्टर नहीं है। अब आपकी तबीयत ख़राब होती है, आप जाकर जो है इंजेक्शन लगवाते हैं, ड्रिप लगवाते हैं, हज़ारों रुपये उस पर फूकते हैं। अगर आप ये रेक्सोरूबिया इस्तेमाल कर लें, मार्केट में इसकी कीमत इतनी हाई नहीं है, 15 से 20 दिन तक ये आपको चल जाता है। आई थिंक 1490 रुपये तक के करीब का, 1500 रुपये में आपके 15 दिन भी जाते हैं, तो 100 रुपया आप अपने ऊपर खर्च करते हो। कितना खर्च करते हो? 100 रुपया। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, फेरियम मौजूद है। यासिर ये एक कमाल मेडिसिन है जो अंदर जाके, यानी जब आप इसे लेते हैं दूध के साथ, तो अंदर जाकर आपके जिस्म की कैल्शियम को एक्टिवेट करता है। जो आपके ब्लड सेल्स वीक हो रहे हैं उन सेल्स को एक्टिवेट करता है। जो आपके वाइट सेल्स वीक हो रहे हैं उन सेल्स को एक्टिवेट करता है। और कमाल ये है कि दो तरफा काम कर रहा है, यानी रेड सेल को अगर ज़रूरत है इसके प्रमोशन की, प्रमोट की, तो वो वहाँ कर रहा है, और अगर वाइट सेल्स को है तो उस पर कर रहा है। अब होता क्या है कि जोड़ों के दर्द में सबसे प्रॉब्लम ये आती है कि वाइट सेल एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं वाइट सेल की बात करूं बेसिकली, तो ये जो है 5 इकसाम के होते हैं, जिसमें 3 सेल्स पे मबनी होते हैं, 2 बगैर सेल्स पे जो ये मबनी होते हैं। जो सेल्स वाले होते हैं ये दर्द पैदा करते हैं, और ये रेड सेल्स को खाते भी हैं, और ये पेशेंट को रेड सेल्स को खाने के बाद कैंसर की तरफ थ्रो भी कर देते हैं, यानी उसके प्लेटलेट्स को खाना शुरू कर देते हैं। ये सेल्स वाले जो प्लेटलेट्स हैं, जो वाइट सेल्स हैं, वो वर्क कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि हम तवज्जो, जब हमारे दर्द शुरू होती है उस वक्त हम अपने तवज्जो बिल्कुल नहीं देते, हम पेन किलर ले लें। अब एक मेडिसिन है, क्योंकि ढका छुपा नाम नहीं इसलिए खुले होकर नाम ले रहा हूँ, पैराडोल। एक तो ढका छुपा पैरासिटामोल है, कंपनी है कि 5 से 8 दवाएं बना रही है, और अपना फुल टाइम जो है उसने ऐसे लाइन पर लगा दिया कि लोग डॉक्टर से रुजू ही ना करें और सेल्फ मेडिसिन लेकर अपना सत्यानाश। अच्छा, एक चीज़ की इजाज़त चाहूँगा, आपकी इजाज़त से। आपने निशानदेही कर ही दी है। अब बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिसके इस्तेमाल के बारे में हमें नहीं पता होता। अभी पैरासिटामोल की अभी बात हो रही है, अब इसमें वैरायटीज़ जो बहुत सारी हैं, अगर लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे ख़ास तौर पे जो डेंगू है, इनिशियली जब नहीं डायग्नोस वो करवाते लोग,
और बुखार की कैफियत में मुख्तलिफ मेडिसिन लेते हैं तो याद रखिए कि मेडिसिन आपके जो वाइड प्लेटलेट्स हैं इसको कम करना शुरू कर देते हैं। इस पर आपने बहुत एहतियात रखनी है कि कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले ज़रा डॉक्टर से पूछ लें, मशवरा कर लें। और बेहतर ये है कि अभी ये जो ख़ास तौर पे वबा है इसमें पहले टेस्ट करवा लें, और टेस्ट में भी पहले अगर आप जो ब्लड काउंट है वो चेक हो जाते हैं, ब्लड CBC करवा लें। उसके बाद अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो फिर डेंगू के टेस्ट की तरफ जाइए। मुनासिब है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पे ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से। उम्मीद डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ फरमाए और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। डॉक्टर साहब बहुत सारे सवाल हैं, दर्द के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी थी। मुख्तलिफ किस्म के दर्दों की आपने जो है वो मिसालें यहाँ पर दी। अद्वियात के हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ी सी बात हो जाए, और मैं हमेशा ये सवाल दोहराता हूँ, ये जानना ज़रूरी है। एक बड़ी खुशगवार तब्दीली है जो अभी इस वक्त नज़र आई है, वो अमूमन जो छोटी गोलियाँ होती हैं उसका तस्करा होता है, लेकिन यहाँ तो दुनिया ही एकदम बिल्कुल तब्दील हुई है। ज़रा इसके बारे में बताइए दवा के हवाले से। अच्छा यासिर, मैं आपसे हम अपने हर प्रोग्राम में सबसे पहले तो सभी के शुक्रिया के साथ हम लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें ये मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और इस मेडिसिन को प्रोवाइड करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आम लोगों तक जो है वो होम्योपैथिक की मालूमात पहुँचे और बेहतर तरीके से पहुँचे, क्योंकि ये लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ पूरी दुनिया के अंदर एक मानी और जानी लेबॉर्ट्री, और इसकी दवा में शायद कि हम अपने यहाँ की दवा पर शक कर सकें, ऐसे ही, लेकिन इस पर हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये यकीनन ये यूरोपियन ममालिक में से है, लेकिन बात ये है कि ये झूठ नहीं बोलते और ये कानून की पासदारी करते हैं। और हमारे यहाँ सबसे पहले मौका मिलेगा तो झूठ भी बोलेंगे, मिलावट भी करेंगे और कानून की पासदारी भी जो है वो नहीं करेंगे। जोड़ों के दर्द के हवाले से मैंने अभी तस्करा किया रेक्सोरूबिया का, कि जो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही बेस्ट बूस्टर है हमारे पास, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा हाई पर लेकर आता है और दिफाई कुव्वत पैदा करता है। अभी हम बात कर रहे थे, अभी हम जो ऐड वक्फे के दौरान जो हम बात कर रहे थे डेंगू के हवाले से, तो मैं हम और यासिर यही बात कर रहे थे। मैंने यासिर से कहा, यासिर कुछ दिनों में ऐसा होगा कि हम कार्ड लेकर डेंगू का भी घूम रहे होंगे कि हाँ जी हमारी वैक्सीनेशन हो गई है डेंगू की। तो इन कार्ड लेके घूमने से बेहतर ये है कि दिफाई कोई ऐसे मामलात पैदा किए जाएं, कुछ ऐसा जो है तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए कि जिससे ये मामले कंट्रोल हो सकें, ना कि बढ़ें। लेकिन कार्ड बना देने से कोई श्योरिटी किसी भी चीज़ की नहीं, क्योंकि कानून यहीं का ही है। तो आप समझ सकते हैं फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम आते हैं अपने दवा की तरफ। तो दवा हमारे पास जो है यूराथोन के नाम से हमारे पास यासिर ये एक सिरप है, ठीक है जी। ये बड़ा इसका कमाल ये है कि ये जो आपने देखा अक्सर अंगूठे सूज जाते हैं, वाइट हो जाता है और पैर नीचे नहीं रखा जाता, उसकी सबसे बेहतरीन और सबसे एक ये समझ लें कि फर्स्ट एड मेडिसिन जो है ना वो यूराथोन है, जो सबसे पहले आप इस्तेमाल करा सकते हैं। और इसमें ख़ास करके जो मैं आपको बात बताऊं, इसमें बड़ी ज़बरदस्त इसमें मेडिसिन जो हैं, मैं हर मेडिसिन का नाम लूँगा और उसकी आपको अलामत साथ साथ बताता जाऊँगा दर्द के हवाले से, तो फौरी तौर पे आपको समझ आता है कि इसमें सबसे पहले हमारे पास ब्रायोनिया मौजूद है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत है और चलने फिरने और उठने बैठने में बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम एक एक खाने का चम्मच जो है आप इसको पानी में मिलाकर पीना है। इसे ओरल नहीं लेना है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसे ओरल बेसिकली नहीं ले सकते। दूसरे नंबर पे इसमें जो मेडिसिन जो है वो डलका मारा उन लोगों के लिए है या सिर्फ जो स्पेशली दिल के आर्जे का शिकार रहते हैं, जिनके दिल पे भारीपन और बोझ रहता है और उसकी वजह से उनका खून गाढ़ा होता है, और खून के गाढ़ेपन की वजह से यूरिक एसिड को भरपूर तरीके से हड्डियों को नुकसान पहुंचाने का एक मौका जो है वो मिल जाता है। तो इस दवा का सबसे बड़ा जो है यूराथोन का जो सबसे बड़ा एक बेनिफिट है कि आपके बॉडी से यूरिक एसिड को कम करते हैं, और यूरिक एसिड बढ़ने की एक बड़ी वजह आपकी किडनी भी है कि वो सही तरीके से गुर्दों को वॉश नहीं करती। नेफ्रॉन जो है, जो गुर्दे के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जो एक जाली है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, वो क्या हो रहा है कि वो जब खराब हो जाए, इसमें एक आप एक डाउन है
ये 2 जालियां लगी होती है, दो एक ही गुर्दे पर, दो पे, एक पे साफ हो रहा होता है और एक पे गंदा जो है वो छाना जा रहा होता है। उसमें किसी किस्म की अगर डिस्टर्बेंस आ जाए और यूरिक एसिड एक्टिव हो जाए बॉडी के अंदर, तो उसके लिए यूरोथॉन के साथ साथ हमारे पास बर्बरिस 83 मौजूद है, जो अगर हम इसका इस्तेमाल करें यासिर, तो ये एक तरह से पथरी तो कम को खत्म करेगी, लेकिन साथ साथ जो आपके बॉडी के अंदर जो यूरिया है और यूरिक एसिड है उसको ये बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करती है बॉडी से और बाहर फेंक देती है निकाल के, यानी आप जो यूरिन पास करते हैं उसके थ्रू जो है ये बाहर निकल जाती है। इसमें एक ज़बरदस्त मेडिसिन यासिर और है, मैं देख रहा था, क्योंकि हमारा तो रोज़ का एक काम है, लेकिन शेयर यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को पता रहे कि कौन सी दवा हम इंडिविजुअली भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें यूरोथॉन कहीं से नहीं मिल पा रही। तो इसमें एक दवा है सल्फर। सल्फर उन लोगों के लिए जिन्हें नहाने धोने का बहुत कम मौका मिलता है, जो नहाते भी हैं तो बिल्कुल लगता नहीं कि उन्होंने नहाया हुआ है, जो है उनके फेस, उनके बाल, उनकी सारी कंडीशंस ऐसा लगता है कि जैसे अभी धूल मिट्टी से उठकर आए हैं, जो है उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। उनको अगर जोड़ों में दर्द होता है, सुबह उठने के बाद जो जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए हमारे पास यूरोथॉन जो है मैं समझता हूँ कि एक जादुई असर रखती है यासिर ये। जिन 40 साल से ऊपर के लोग जो मौजूद हैं, जिनकी उम्र 40, 50, 55, 60, 65, 70 आ गई है, उनके लिए ये दवा फ़ायदा करेगी। देखिए, ख़त्म तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, फ़ायदा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह यासीन में भी फरमा चुका है कि हम जिसे लंबी उम्र देते हैं हम उससे थका देते हैं। खुद अल्लाह ताला ने सूरह नशरा में भी इरशाद फरमा दिया कि हम तुम्हें वापस उस हालत में जो है पहुंचा देंगे जिसमें तुम पैदा किए गए थे। तो झगड़ा तो है ही नहीं। ठीक है। हमें जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हम अपने जो है मौत के जायके की तरफ जो हम बढ़ते चले जा रहे हैं। हम इसमें जितनी भी तकद्दो कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी भाग जाएं, लेकिन हम भाग नहीं सकते कि इस दुनिया में अगर आए हैं तो इस दुनिया से हमें वापस भी जाना है। तो क्यों ना ऐसे काम किए जाए कि जो दिलों में जिंदा रह लिया जाए, दिलों में एक जगह बना ली जाए कि जब आप इस दवा से शिफायाब हो, लर्निंग लेबॉर्ट्रीज की मेडिसिन से शिफायाब हो, सिंगल रेमेडी से शिफायाब हो, तो वो कितना आपको फ़ायदा फराम कर सकता है कि जब आप दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे तो सिर्फ सलमान तो नहीं आएगा, जिस चैनल पे सलमान बैठा है वो भी आएगा, जो एंकर है यासिर मेरा भाई, मेरा दोस्त, ये भी आएगा सोच में और दुआओं में। तो सोचिए कि वो दुआओं का सिलसिला खुल जाता है और एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसानी जो है पैदा हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ जोड़ों के दर्द की जो सिम्टम्स आती हैं वो आती है नर्वस सिस्टम के हवाले से, यानी कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएं या एंजाइटी का शिकार हो जाएं या इस तरह की किसी भी मामले का शिकार हो जाए जिसमें आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव ले लें, तो फिर आप ये समझिए कि आपका सवाल शुरू हो गया। फिर कोई भी आपको समझा नहीं पाता, चाहे वो कोई भी हो, वो आपको समझा नहीं पाएगा, आपको उस तरीके से लेके चल नहीं पाएगा। वो मेंटली और फिजिकली आपको तसल्ली तो दे सकता है कि अल्लाह बेहतर करेगा, हो जाएगा, लेकिन जो कैफियत है ना, उस कैफियत को वही समझ सकता है जिस पर गुजर रही होती है। तकलीफ मेरे है तो मैं जानता हूँ कि मेरे क्या अजियत होगी, सामने वाला मुझे तसल्ली दे सकता है, लेकिन हम सामने वाले जो हैं, हम तसल्ली के साथ साथ आपको मेडिसिन भी देते हैं। अच्छा, ये इस तरह से यासिर इसके अंदर ये मैं आपको बता दें, हमने डब्बे में से निकाल ली थी आपको दिखाने के लिए। ये सिरप फॉर्म है इस तरह से, ये एक एक खाने का चमचा दिन में 3 टाइम जो है इसको देना है। खास करके जो मैंने कहा गटर हो जाता है, घुटने जो मतलब वरम आ जाता है, सूज जाते हैं उसको, और अंगूठे खास करके पैर नीचे नहीं रखा जाता, उनके लिए ये जादुई असर रखती है, बहुत ज़बरदस्त दवा है। सवाल ये पैदा होता है कि जोड़ों का दर्द होता क्यों है, ठीक है, कि हम जिसके लिए दवा यहाँ पर बता रहे हैं, तो भाई ऐसी नौबत आती क्यों? ऐसी नौबत इसलिए आती है कि जब हम अपना कैल्शियम, अपना प्रोटीन, अपने विटामिन, अपने जो है कार्बोहाइड्रेट, इस तरह की सारी चीज़ों को जब बॉडी में पूरा नहीं करते, तो फिर हमें दवा की तरफ जाना पड़ता है कि भाई क्या करें। अब जैसे मल्टीविटामिन मार्केट में BCO कंपनी की आई हुई है, अगर हम रोजाना एक सेब खा लें या सीजन का कोई भी एक फल खा लें, तो हमें मल्टीविटामिन की जहाँ रोजाना जरूरत है वहाँ 15 दिन पे पड़ेगी। ठीक है। अगर हम दूध का इस्तेमाल करें तो जहाँ 15 दिन पे जरूरत है वहाँ 7 दिन की जरूरत पड़ेगी। मगर बात यहाँ आ रही है कि क्यों खाएं। जी जी बिल्कुल ठीक है। 5,000, 8,000, 10,000 का 10 लोगों को बिठाकर हम पिज्जा खा जाते हैं दावत करके अपनी फैमिली की, मगर हम अपनी फैमिली के लिए 5 किलो सेब नहीं लाते जिसकी कीमत सिर्फ 1,000 रुपए। ठीक है। अच्छी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। केला
सबसे अच्छा बूस्टर आपको यार क्या अभी जो हालात हैं इसमें आपको 50 रुपए दर्जन भी मिल जा रहा है। आप मुझे बताइए, आपकी पूरी फैमिली खा रही है, पोटेशियम की बड़ी मिकदार आपके बॉडी के अंदर इंक्लूड हो रही है उससे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, कॉलर्स को शामिल किया जाए आपकी इजाजत से। पहले कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सर बिलाल अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी बिलाल साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते मेरा मसला ये है कि सुबह फर्स्ट टाइम उठ के जो ना मेरे पट्टे वगैरह में होड़ वगैरह में जो ना बहुत दर्द होता है। ठीक है। तो सुबह थोड़ी सी ना सुस्ती सी भी महसूस होती है, हालांकि काम इतना कोई हैवी नहीं है। तो फिर उसके अलावा भी जो ना अगर इसके लिए कुछ बेहतर हो जाता। अच्छा बिलाल साहब, 2-3 सवाल डॉक्टर साहब आपसे करेंगे, उसका जवाब दीजिए। अच्छा मुझे बताएं भाई, आप जॉब बेसिकली क्या करते हैं? सर बेसिकली मेरी है थोड़ी सी हैवी वेट की है, सेल्समैन वगैरह। अच्छा ठीक है। आप मुझे बताएं, रात को बीच रात में ये दर्द आपको होता है या सिर्फ सुबह उठने के बाद होता है? सर मैक्सिमम महसूस सुबह होता है। अच्छा, आप पैर जब नीचे रखते हैं तो एड़ी नीचे पहले रखी जाती है या पंजे को नीचे रख के अपने आप को बैलेंस करते हैं? सर इतना कोई जो ना वो चेक नहीं किया, वैसे बहरहाल कोशिश ही होती है कि जो ना पहले जो ना पूरा पैर दिमागी जाए। अच्छा आप ये बताइए मेरे भाई, सच्ची बताइएगा, झूठ ना बोलिएगा, कि दूध रेगुलर इस्तेमाल करते हैं या कोई फल रेगुलर इस्तेमाल करते हैं? क्या कह रहे हैं सर? आप दूध रोजाना इस्तेमाल करते हैं या कोई फल रोजाना इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? सर नहीं, अभी इन दोनों में से कोई यानी कि रेगुलर ही नहीं है। हाँ कभी कभार। अच्छा चलें, वैसे कोशिश कीजिएगा कि रोजाना एक फल जरूर कोई सा भी ले लिया करें, इससे विटामिन और प्रोटीन बहुत एक्टिव होते हैं। बाकी दवा मैं आपको बताता हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। बड़ा अच्छा इनका सवाल है, और ये हमारे यहाँ मैं समझता हूँ 70% कराची में रहने वाले और इस पाकिस्तान में रहने वालों का सवाल है। ये 70% का सवाल है कि सुबह उठने के बाद जिस्म का दुखना और ख़ास करके एड़ियों का दुखना, पंजों का दुखना, पैर का पूरे नीचे रखा नहीं जाना, ये बड़ा एक कॉमन हमारे यहाँ मामला है जोड़ों के दर्द के हवाले से। और फिर घुटनों में दर्द सुबह में होना कि नमाज पढ़ते वक्त पूरे तौर पे घुटने मुड़ते नहीं हो, उठने बैठने में सहारे लेकर उठना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ से बढ़ रही हैं? आपके बॉडी में जब खून गाढ़ा होना शुरू हो जाए जिगर की खराबी से। तो हमें सबसे पहले अपने लीवर को एक्टिव रखना है। लीवर एक्टिव कैसे रह सकता है? भरपूर ग़िज़ा से, मल्टीविटामिन से नहीं, टैबलेटों से नहीं, शरबतों से नहीं। आप नेचुरल ग़िज़ा पे आए, दूध है, सब्जियां हैं, फल है, दालें हैं, पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा आप पानी का इस्तेमाल रखेंगे अपनी इस्तात के मुताबिक, इस्तात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मेरे मुंह से अल्लाह ना करे निकल गया 12-14 गिलास और बंदा पी गया 12-14 गिलास और उसके पेट में पानी भर गया तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो अपने जब आपको प्यास लगे तो प्लीज़ उस वक्त प्यास को मारे मत, उस वक्त पानी का इस्तेमाल आप कीजिए। और यूरिन यानी मैं कहता हूँ जिस वक्त पेशाब आपको आ रहा हो, आप ये मत देखें कि कहाँ क्यों कैसे, आप फौरी तौर पे यूरिन पास को करने की कोशिश करें ताकि वो केमिकल रिएक्शन ना हो। और केमिकल रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात है वो आपके रिपीट होने के बाद आपकी हड्डियों के गूदे में जाकर वो जमा होना शुरू हो जाएगा और जिससे आपको पूरा सुकून फराहम नहीं हो सकेगा। तो उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है और जिनके हड्डियों में दर्द भी रहता है, जोड़ों में, ख़ास करके हाथ के जोड़ों में, कंधों के जोड़ों में, गर्दन के जोड़ों में, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह का दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में, घुटने में हो गया, टखनों में हो गया, तलवों में हो गया, उनके लिए जो हमारे पास मेडिसिन मौजूद है वो है बेसिकली रेक्सरूबिया, जो एक बूस्टर है। और मैं बारहा यही कहता हूँ कि रोज़ाना रात को सोते वक्त अगर इसका एक खाने का चम्मच 1 गिलास दूध में मिलाकर पी लिया जाए तो 6 किलो की ताकत, 1 सेब की ताकत, क्योंकि ये है ही नेचुरल, इसमें कोई केमिकल शामिल ही नहीं किया गया, इसमें नेचुरल कैल्शियम, नेचुरल फेरियम शामिल किया गया है, कार्बोनेट शामिल किया गया। किस लिए? आप लोगों के लिए ना, कि आपकी सेहत अच्छी हो। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आपकी मुझे बहुत स्लो आ रही है, थोड़ी सी कोशिश कीजिए ऊंची आवाज़ में। जी अब बेहतर है, आप फरमाइए। जी 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 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आपसे ये पूछना था कि जो सिस्ट होती है ओवरीज में, उसमें तो मुझे आप उसकी वो होम्योपैथिक में इलाज है या मेडिसिन जो है वो बता दूँ। और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, आपको तरक्की दी। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। जी बहुत ही मैं तो इसे बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा सवाल कहूँगा कि ये हर हमारे यहाँ चौथी खातून का सवाल है। तो क्योंकि हम लास्ट मुसलसल 3 प्रोग्राम हमने इसी हवाले से किए, लेकिन फिर भी मैं अपनी बहन को बता दूं,
सीस्ट जो है देखें 2 से 3 तरह की होती है और बाज़ दफ़ा 5 तरह की भी टाइप्स इसमें होते हैं। सीस्ट का हमारे यहाँ सबसे अच्छा इलाज है जो कि तमाम ख़वातीन पर ज़ूदमंद जो है असर होता है उसका और जिसके नताइज निकलते हैं, वो बेसिक पहली दवा है हमारे पास किलकेरिया फ्लोर के नाम से, आप इसको इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो दवा है किलकेरिया कार्ब 30 है। आप इन 2 दवाओं को कंटिन्यू कर लीजिए। उसके बाद अगर आपका वेट प्लस हो रहा है और हैज़ की किसी किस्म की खराबी मौजूद है तो उसके लिए हमारे पास अशोका कार्डियल मौजूद है, हार्डियोसिस मौजूद है। लेकिन आप अशोका कार्डियल का अशोका जॉइंटिस का इस्तेमाल करें। बेसिकली अशोका का जो ये इस्तेमाल है मदर टिंचर में, ये बहुत ही कारामद और बहुत ही ज़ूदमंद और फ़ायदेमंद है हमारे पेशेंट्स के लिए। और साथ में हमारा जो बूस्टर है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को जो ताकतवर बनाता है वो रेक्सरूबी है। अगर साथ साथ और अच्छा कमाल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सीड्स से याद आया कि ख़वातीन का ये हर दिल अजीज़ एक सब्जेक्ट है ये रेक्सरूबिया, कि इसके अंदर कुछ ऐसे अज्जा शामिल किए गए यासिर जो सीस्ट को भी क्योर करते हैं। यानी बॉडी के अंदर अगर सीस्ट है तो उसकी क्योरिंग शुरू हो जाती है, उसको दुरुस्त की तरफ चला जाता है। यानी ख़वातीन के जो मामला निज़ाम के ख़राब हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और ये कि इससे आप अगर साथ में शुगर ले रहे हैं और साथ में आपने ये ले लिया तो आपको कहीं डॉक्टर का भागने की ज़रूरत। और ज्यादातर प्रॉब्लम होता भी यही है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस इसकी अभी आपने निशानदेही की है ना, ये उसको रेगुलेट करता है। ये सबसे ज्यादा भाई जब आप कंटिन्यू दूध में डालकर ये पी लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जब अंदर आप ताकतवर रहेंगे, अंदर से स्ट्रांग रहेंगे तो परेशानी होगी नहीं। अच्छा, वो कैल्शियम बहुत ज्यादा जो बॉडी से वो निकल जाता है, वो फ्लश आउट हो जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है, उसको भी रिस्टोर। अब मैं आपको मैंने अभी आपको इससे पहले एक आयत का तर्जुमा बताया कि हम चाहते हैं हम उसे उसी हालत में पलटा देते हैं। तो आज साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन साइंस आज ये कहती है कि 30 साल के बाद 18 to 16% कैल्शियम आपके पेशाब में ज़ाया होना शुरू हो जाती है। और ये 40 से 45 से 50 साल में जब इतनी ज़ाया हो जाती है उससे आपके चेहरे पर झाइयाँ पड़ना, आपके चेहरे पर रिंकल आना, आपके झुर्रियाँ पड़ जाना और आपकी कमर का आगे की तरफ झुकना और हड्डियों का जो सूखना है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, गुजरांवाला से कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए हुजूर, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन साहब? जी सर, मैं अरशद अली बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी जी अरशद साहब फरमाइए। अच्छा सर, मेरी बेगम है तो उसको 8-10 साल से जो है ना शुगर है। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। फिर हाँ जी, बहुत इलाज करवाए हैं। अच्छा, लेकिन उनको कोई आराम नहीं आ रहा। अभी इंसुलिन शुरू कराई हुई है उनको। अच्छा, लेकिन उनसे फिर भी जो है ना आराम नहीं आ रहा। आराम नहीं आ तो रहा। बराए मेहरबानी करके कोई अच्छा सा को इलाज बताएं जिनसे उनको ना को अभी इलाज आपको बता देते हैं। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल की। अब इसकी बहुत सारी वजूहत है। बहुत अच्छा सवाल किया और इनके लिए मैं एक खुशखबरी सुनाई कि इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट प्रोग्राम में हम शुगर के हवाले से एक मुकम्मल मालूमाती प्रोग्राम रखेंगे। शुगर के हवाले से दवाएं भी रखेंगे। लेकिन फिलफौर आप ये करें कि नेट्रम फास्ट जो है क्योंकि अब ज़ाहिर है इन खातून की उम्र 40+ 50-45 तक होगी, तो नेट्रम फास्ट जो है वो 200 पोटेंसी में और एसिड फास्ट 200 पोटेंसी में दिन में 2 मरतबा दोनों दवाओं को 80 ड्रॉप्स जो है वो आधे गिलास पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम पिएं। किसी भी किस्म की जो है चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि अगर सुबह वक्त मिलता है तो सूरज की तरफ मुँह करके वॉकिंग करें ताकि आपका पसीना निकले और गैर जो फाजिल मादा है जिसम से वो फासिद मादा जिसम से बाहर निकल जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा फराम होगा। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे आपने अच्छा किया इसकी निशानदेही कर दी कि इसके ऊपर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। और अगर आप ये समझ में नहीं आती जो दवा बताई है तो करना ही है, ये ऊपर जो नंबर दिए गए ना, ये डॉक्टर साहब के ज़ाती नंबर है। ये ऊपर नंबर 1 चल रहा है आपके सामने जिसके आगे राब्ता लिखा हुआ है। ये ऊपर वाले नंबर के ऊपर आपने मैसेज करना है और अगर दवा का आपको नहीं समझ में आता तो दवा का नाम इसके ऊपर भेज देते हैं। बहुत सारे लोग क्योंकि नाम ऐसे हैं, इतना आसान नहीं है ज़हन नशीन करना, तो वो दवा का नाम जो है इसके ऊपर आपको भेज देते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और मैं बिल्कुल आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि मैं उन तमाम अपने पेशेंट से जो सब मुझे देख रहे हैं और वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबसे ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे मिलने मेरे क्लिनिक आइए। मैं जैसा हूँ मैं क्लिनिक पे भी मैं इसी तरह से ही हूँ, चल रहा हूँ। तो आप फ़ोन पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पर आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, दवाएं लेकर आया हूँ, इसी तरह मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो है मैं आपको
मेडिसिन बता भी दूंगा, आप मेडिसिन इस्तेमाल कीजिएगा, मुझसे राब्ते में रहिएगा जो भी कंडीशंस हो। बस ये हम ये कहते हैं कि अगर आप हमारी दवाएं इस्तेमाल करें ना तो रिव्यू टीवी पे भी आके दिया करें, ताकि आपके एक फ़ोन कॉल से आपको नहीं मालूम कि कितने लोगों का हौसला बढ़ जाता है और कितने लोगों की हिम्मत खुल जाती है बात करने की, तो वो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको अगर फ़ायदा हो रहा है और नहीं भी फ़ायदा हो रहा है, देखिए सिर्फ मैं पॉजिटिव नहीं बात कर रहा, अगर मैंने आपको दवा बताई है और आपको उससे फ़ायदा नहीं भी हुआ तो भी आप हमें चैनल पे बताइए, ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें और अच्छे तरीके से हम आपके लिए जो है वो काम को पूरा कर सकें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, तफसीलन आपने गुफ्तगू की है अद्वियात के हवाले से भी, और बहुत सारे मामलात ऐसे थे जो इस वक्त मुख्तसर वक्त में ज़ेर बहस नहीं आ सके, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी। और ख़ास तौर पर शुगर के हवाले से डॉक्टर साहब ने जैसा भी खुद ही इसका तस्करा किया कि आगे चल के इसके ऊपर तफसीलन प्रोग्राम होगा। होम्योपैथिक तरीका इलाज क्या है, आपने मुख्तलिफ तरीका इलाज के हवाले से हमारे प्रोग्राम्स में सुना है, लेकिन होम्योपैथिक में इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू बस मैं 1 मिनट मैं बस लेना चाहूँगा कि मैं ये जो मेडिसन अभी मैंने आपको मैं फिर दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, इस मेडिसन को जो है यूराथोन को आप प्लीज़ 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 अपने एक फैमिली का हिस्सा बनाएं, और जोड़ों के किसी भी किस्म के दर्द को, ऑल ऑफ टाइप जो है आपके जॉइंट पेन जो है वो आप इसके लिए इसका रोज़ाना रात को सोते हुए एक बड़ा खाने का चम्मच आधे गिलास पानी में डालकर पिए। शदीद दर्द है तो दिन में 3 मरतबा, हल्का फुल्का दर्द है तो कम से कम 1 मरतबा इस्तेमाल इसको करें। ये यकीनन बड़ी फ़ायदेमंद दवा है और आपको बहुत फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी आवाज़िश आपने प्रोग्राम में वक्त दिए। नाजरीन, ये आज का प्रोग्राम था, हमने गुफ्तगू की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से और मुख्तलिफ मामलात पर प्रोग्राम में बात होती रहती है और एक सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। इजाज़त आपसे लेंगे, अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।